148 डेड बॉडीज़ मिली हैं इन्हीं प्रकार के जंगलों में, 148, और जिसमें से 248 और जो 248 शव हैं उनकी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि वो शव 1-1.5 महीने पुराने शव हो चुके हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। ये मकारीव है। कुछ दिन पहले तक यहाँ जिंदगी थी, लेकिन अब यहाँ मौत का मातम है। अब यहाँ आंसू ही आंसू हैं। रूसी फौज के हमलों ने यूक्रेन के मकारीव को बना दिया है मुर्दों का शहर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 70 दिन हो चुके हैं और अभी भी लोगों की लाश मिलने का सिलसिला जारी है। कुछ लोगों की लाशें जंगल में मिली है। एक पीड़ित महिला है जिनके परिजन की लाश, उनका शव जंगल में मिला है और आज ही इस शव की पहचान हो सकी है। इस महिला को यहाँ के स्थानीय पुलिस अपने साथ लेकर आई थी, जंगल में लेकर गई और सबसे पहले उस जंगल के परिसर से माइन को हटाया। माइन हटाने के बाद महिला को शव दिखाया गया और महिला ने पहचान किया कि यह शव उनके ही परिवार के सदस्य का है, उनके पति का है। और महिला का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि महिला पिछले कई दिनों से अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रही थी और लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। और आज जब महिला को यह पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और बेहद दुखद स्थिति है। आपको बताते हैं, ये जंगल का इलाका और जंगल के बीच में रूस की सेना का ठिकाना था। यहाँ के बंकर में रूस की सेना छिपी हुई थी और इन्हीं बंकरों में जब माइन हटाने का काम यहाँ की यूक्रेन की सेना कर रही थी, उसी दौरान कुछ शव बरामद हुई हैं और वो जो शव बरामद हुए हैं वो शव इन्हीं लोगों के हैं जिनके परिजन आज जिन्होंने शवों की पहचान की। ये दुखद स्थिति और भयावह स्थिति है। एबीपी न्यूज की टीम जब मकारीव पहुंची तो हमारे कैमरे में कैद हुई रूस यूक्रेन महायुद्ध की सबसे डरावनी तस्वीर। वो तस्वीर जो इंसानियत के कत्ल की कहानी की गवाही दे रही थी। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी फौज ने इस इलाके पर कब्जा जमाने के बाद हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि रूस के सैनिकों ने मकारीव में आम लोगों को पहले बंधक बनाया और फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला। आज युद्ध के 70 दिन हो चुके हैं और अभी भी जंगल में जिन जगहों पर रूस के बंकर हैं, रूस के ठिकाने हैं रहे हैं, जहां से अब रूस की सेना पीछे हटी है, वहां माइंस हटाया जा रहा है सबसे पहले। और माइंस हटाने के बाद जब वहां बंकरों में तलाशी ली जा रही है तो वहां पर आम लोगों के शव मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन जंगलों में आम लोग कैसे पहुंचे, और यही आरोप यूक्रेन रूस पर लगा रहा है कि आम लोगों को प्रताड़ित किया गया, उन्हें जो प्रताड़ना दी गई उन पर हमला किया गया, उन्हें मारा गया और उनको मारने के बाद इस जंगल में लाया गया और जंगल में बंधक बनाकर रखा गया। और जब यहाँ से रूस की सेना हटने लगी तो उनकी हत्या कर दी गई। यूक्रेन ने ऐसा दावा किया गया है कि जिन लोगों के शव जंगलों में मिले हैं उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे, उन्हें बेहद नज़दीक से गोली मारी गई। इस प्रकार का आरोप यूक्रेन ने रूस पर लगाया है, रूस के सैनिकों पर लगाया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना ने मकारीव में सबसे भयानक वॉर क्राइम को अंजाम दिया है। पूरे इलाके में रूस के वॉर क्राइम के सबूत बिखरे पड़े हैं। जिस जगह पर हम हैं ये मकारीव रीजन आता है, मकारीव का क्षेत्र आता है और इस जंगल में आप देखिए, आपको थोड़ा सा बंकर और जो उभार नज़र आएगा मिट्टी का, वहाँ बंकर हैं, वहाँ माइंस का खतरा है और इन्हीं जगहों पर शव मिल रहे हैं। तो ऐसे शवों को अब निकाला जा रहा है और आरोप लग रहा है कि रूस ने वॉर क्राइम किया है, आम लोगों को निशाना बनाया है, जिन्हें बंधक बनाकर रखा था, उन्हें प्रताड़ित किया, उन्हें टॉर्चर किया और बेहद नज़दीक से गोली मारी गई। ऐसे पर इन शवों को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ पुख्ता सबूत जमा हो सके। इस प्रकार का प्रयास है यूक्रेन का, ताकि ये साबित किया जा सके कि वाकई में इस युद्ध के दौरान रूस ने वॉर क्राइम को अंजाम दिया है।
एबीपी न्यूज रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह और आसिफ खान मकारीब के उस इलाके में भी पहुंचे जहां सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी फौज ने जिन बंकरों में अपना ठिकाना बना रखा था, अब वहां लाशें ही लाशें हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें दावा किया गया है कि सिर्फ यूक्रेन के कीव प्रांत में 1200 से अधिक आम लोगों की जानें गई हैं और इसमें से 280 लोगों के शवों की पहचान नहीं हो पाई है और 148 मास ग्रेव मिले हुए हैं। मास ग्रेव मतलब होता है जहां पर रूस की सेना रही, उस बंकर में रही और जब वहां उस बंकर को छोड़कर गई तो वहां पर लाशें मिली। वो लाशें आम लोगों की थी जिसमें से 248 लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। एबीपी न्यूज़ की टीम यूक्रेन में है और हम उस जंगल में हैं जहां पर रूस की सेना ठहरी हुई थी। उन्होंने अपना एक अड्डा बनाया था, ठिकाना बनाया था और आपको मैं उस जगह पर लेकर चलूँगा जहां के बंकर में रूस की सेना रुकी हुई थी और वहां की तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वहां पर जो शव मिल रहे हैं बंकर में, वहां पर क्या स्थिति है और किस प्रकार से शवों को निकाला जा रहा है। बंकर बंकर इतनी सारी लाशें देखकर हर किसी का कलेजा कांप गया। यूक्रेन आर्मी और पुलिस अधिकारियों का दावा है कि ये तमाम लाशें आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की हैं। यहाँ जो यूक्रेन की सरकार दावा कर रही है कि मास ग्रेव है वहाँ पर आम लोगों के शव मिल रहे हैं, यानी कि वॉर क्राइम किया गया है। सवाल ये उठता है कि दूर दराज के गांवों से इन जंगलों में आम लोग कैसे पहुंचे और आरोप है कि इन लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया, इनके हाथ पैर बांध कर रखे गए थे, शरीर के अंगों को काटा गया था और बेहद नज़दीक से गोली मारी गई। इस प्रकार के टॉर्चर प्रताड़ना का आरोप यूक्रेन ने लगाया है। तो मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं और एबीपी न्यूज़ की टीम आपको जंगल में लेकर चलेगी और दिखाएगी। और देखिए किस प्रकार के ये बंकर और गड्ढे आपको नज़र आएंगे। ये जो आपको दिख रहा है, इस प्रकार से रूसी सैनिकों ने छोटे छोटे गड्ढे बनाए थे, बंकर बनाने का यहाँ पर प्रयास किया था। एक ये बंकर आप देखिए, दूसरी तरफ ये आप बंकर देखिए, सामने आपको एक बड़ा बंकर नज़र आएगा जो आपको वहाँ बोरियां नज़र आ रही होंगी। एक बड़ी चुनौती यूक्रेन के सैनिकों के सामने ये है कि जिस जगह से रूस की सेना पीछे हटी है वहाँ पर माइंस बिछे हुए हैं, इसीलिए अब तक यहाँ पर जो यूक्रेन के सैनिक थे वो नहीं आ पाए थे। अब जब यूक्रेन के सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं तो उन्होंने पहले माइंस को हटाया और फिर जब बंकर की जांच की तो उसमें आम लोगों की लाशें मिल रही हैं। तो ये मंजर है फिलहाल और आपको लेकर चलते हैं जहां पर डेड बॉडीज़ को निकाला जा रहा है और वहां पर फॉरेंसिक अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। यूक्रेन आर्मी ने आरोप लगाया है कि रूसी फौज को जब यह इलाका खाली करके पीछे हटना पड़ा तो उसने बंधक बनाए गए तमाम लोगों को गोली मार दी और हाथ पांव बांधकर उनके शव बंकरों में छुपा दिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मकारीब के बंकरों से बरामद हुई लाशों के साथ रूस के सैनिकों ने बारूदी सुरंग भी छुपा रखी थी। जी हां, बारूदी सुरंग, ताकि जब यूक्रेन आर्मी या पुलिस की टीम इन लाशों को निकालने के लिए यहां पहुंचे तो एक ही धमाके में उनकी जिंदगी खत्म हो जाए। मेरे ठीक पास में ये थोड़ी सी ज़मीन को गड्ढा करके एक शव को दफनाया गया था और सबसे चौंकाने वाली बात है कि ऐसे शवों के ठीक नीचे माइंस रखे गए थे जिससे कि अगर कोई शव को उठाता है तो माइंस का धमाका हो और वो सैनिक भी या वो कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ जाए। ये देखिए ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा किया गया है और ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा किया गया है और इसमें ये शव जो है वो पड़ा हुआ है। शव यहाँ पर देखिए किस हालत में, किस स्थिति में पड़ा हुआ है और यहाँ पर यूक्रेनी सैनिकों ने इस शव को बरामद किया है और इसकी पहचान की है और इसी प्रकार से जंगलों में जगह जगह पर ऐसे शव मिल रहे हैं जो कि बेहद भयावह स्थिति में हैं। कैमरामैन आसिफ खान थोड़ा तस्वीरें दिखाएं कि किस प्रकार से जंगल में बंकर है और यहाँ पर किस प्रकार से डेड बॉडीज़ मिल रही हैं। ये देखिए, ये जंगल में बंकर हैं और आपको बताएं कि जगह जगह पर छोटे छोटे कब्र खोदे गए हैं और ऊपर मिट्टी का एक परत है। तो जब सैनिक वहां पर जा रहे हैं और तो उन्हें इस प्रकार से डेड बॉडी मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से जंगलों से आम गांव वालों के शव बरामद हो रहे हैं, जो बेहद डरावनी और बेहद चिंताजनक तस्वीर है। और
यूक्रेन आरोप लगा रहा है रूस पर कि इसी प्रकार के वॉर क्राइम रूस ने किए हुए हैं, पर सवाल ये है कि इस प्रकार के बंकरों में ये आम लोग कैसे पहुँचे, और इसीलिए यूक्रेन रूस पर आरोप लगा रहा है कि ये वॉर क्राइम किया गया है, और अब तक 3000 से अधिक वॉर क्राइम का आरोप लग चुका है। यूक्रेनी पुलिस की फोरेंसिक जांच टीम जिस वक्त बंकरों की खाक छान रही थी, तब एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह और आसिफ खान भी उस टीम के साथ मौजूद थे। जगह जगह लैंड माइंस होने की वजह से यह पूरा ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था, लेकिन हमारी टीम ने बिना डरे एक एक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया ताकि आप वॉर जोन की पूरी हकीकत अपनी आंखों से देख सकें। 148 डेड बॉडीज मिली हैं इन्हीं प्रकार के जंगलों में, 148, और जिसमें से 248 और जो 248 शव हैं उनकी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि वो शव 1-1.5 महीने पुराने शव हो चुके हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है, और ये बताती है कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी। इसीलिए यूक्रेन रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगा रहा है, यानी आम निर्दोषों की हत्या का आरोप लगा रहा है कि उन्हें प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनकी हत्या की गई। एबीपी न्यूज ने आज आपको रूस यूक्रेन महायुद्ध का वो डरावना मंजर दिखाया जो अभी मकारीव के जंगलों में दफन था। यूक्रेनी आर्मी का दावा है अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रूसी फौज की दरिंदगी के कई सनसनीखेज सबूत सामने आएंगे। यूक्रेन ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के बेगुनाह लोगों का नरसंहार करके वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध किया है। बंकरों में छुपाई गई तमाम लाशें उस युद्ध की अपराध की गवाही दे रही हैं। रूस को इस दरिंदगी के लिए गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। एबीपी न्यूज की टीम इस जंगल में है और यहाँ यूक्रेनी पुलिस के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है, और आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जंगलों में आम नागरिकों के शव बरामद किए जा रहे हैं और यूक्रेन आरोप लगा रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ कीव प्रांत में 1208 शव आम नागरिकों के मिले हैं। 1208 लोगों की जान गई है इस युद्ध में पिछले 70 दिनों में, जिसमें से 280 नागरिकों के शवों की पहचान नहीं हो पाई है। इसमें से 148 शव जो हैं वो इसी स्थिति में मिले हैं जो स्थिति में हम आपको दिखा रहे हैं कि जंगलों में थोड़े से मिट्टी के बीच में इस प्रकार से 148 लोगों की जानें जो शव हैं वो मिली है, जान गई है। और आपको बता दें कि लगभग 8 जगह पर इस प्रकार से मास ग्रेव मिले हुए हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि युद्ध कितनी भयावह थी, जो रूस की सेना इतने समय तक यहाँ पर काबिज रही तो किस प्रकार से उन्होंने आम लोगों को भी ढाल बनाया होगा और ढाल बनाकर इस युद्ध को या अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। मकारीव इलाके की भयानक तस्वीरों के बाद अब देखिए यूक्रेन के अजोरा गांव का दर्द। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों ने इस गांव को पूरी तरह नस्तनाबूद कर डाला। हम यूक्रेन के अजोरा गांव में है, एक ऐसा गांव जहां पर रूस की सेना ने महीनों भर तक अपना डेरा जमाया हुआ था। महीनों भर तक यहां एक कमांड सेंटर बनाया था और यहां से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। लेकिन इस गांव की हालत क्या हुई है, रिहायशी इलाकों की क्या हालत हुई है, उसकी भयावह तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ पर जंग कितना भयावह हुआ होगा, यूक्रेन की सेना ने किस तरह से रूस की सेना का जवाब दिया होगा और इस जंग में कैसे आम लोगों ने अपना सब कुछ यहाँ पर खो बैठे, गंवा बैठे। ये देखिए पूरा परिसर, ये घर जिस प्रकार का यहाँ पर हमला हुआ, घर का सिर्फ ढांचा बचा हुआ है और पूरा परिसर नस्ताबूत हो गया है। यहाँ पर देखिए जो गड्ढा हो गया है, यहाँ पर इस प्रकार से मिसाइल गिरे हुए हैं, रॉकेट गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे घरों के आसपास के जो परिसर हैं इसके परखच्चे उड़ गए हैं। वॉर जोन से रिपोर्टिंग के दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह जब यूक्रेन के अजोरा गांव पहुंचे तो वहां चारों तरफ मलबे के ढेर नजर आ रहे थे। कुछ दिन पहले तक जहां लोगों के आशियाने थे वहां अब ना ही कोई घर है ना दरो दीवार।
इस घर की हालत क्या हुई है, जहाँ पर बम गिरा, जहाँ पर मिसाइल गिरे और वहाँ पर तबाही मची है। एंट्री गेट पर हूँ मैं, ये एंट्री गेट है किसी का आशियाना और ये उसका एंट्री गेट है। ये लोहे का गेट, आमतौर पर इससे वाहन जाते थे, लोग जाते थे। और देखिए घर की क्या हालत हुई है। आपको ये देखकर लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर घर हुआ करता था, लेकिन हालत देखिए, सब कुछ तबाह हो गया है। कोई कहेगा नहीं कि यहाँ पर घर हुआ करता था। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये एक मिसाइल और पूरा घर ध्वस्त। न केवल घर ध्वस्त बल्कि आसपास का पूरा परिसर ध्वस्त हो गया है। ये देखिए सामने जो आपको थोड़ा ढांचा नज़र आ रहा होगा दीवार का, और दीवारों पे लगे कुछ पाइप्स नज़र आ रहे होंगे। और ये देखिए कितना गहरा, लगभग अंदाजे 10 से 12 फुट गहरा ये गड्ढा हो गया है। और इस गड्ढा हो जाने की वजह से ये पूरा परिसर यहाँ पर देखिए ध्वस्त हो गया है, नस्ताबूत हो गया है, पूरी तरह से नुकसान यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये देखिए इस पूरे परिसर में सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीर है। जितने घर के सामान है सब जलकर राख हो गए हैं, घर ध्वस्त हो गया है। थोड़ा यहाँ की तस्वीर देखिए, एक ढांचा थोड़ा बहुत समझ में आता है कि यहाँ पर किचन हुआ होगा। देखिए सामने आपको वॉशिंग मशीन का एक आकार नज़र आ रहा होगा, सामने वहाँ डिश वॉशर का एक आकार नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर कुछ अप्लायंसेस रखे हुए हैं जो जले हुए हैं। ये देखिए ये जो गर्म पानी के लिए कनेक्शन दिया जाता है, ये तो ऐसे समझ में आता है कि ये किचन रहा होगा। लेकिन देखिए इस हमले में ये पूरा परिसर, पूरा घर ध्वस्त हो गया है, तबाह हो गया है। यूक्रेन के कीव प्रांत का अजोरा गांव कई दिनों तक रूसी सेना के कब्जे में रहा। यूक्रेन के पलटवार के बाद रूस के सैनिकों को यहां से भागना पड़ा था। यहां जगह जगह पर रूसी सेना के वाहन नजर आ रहे हैं जो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर सड़क के किनारे एक मिलिट्री व्हीकल है जो कि बताया जा रहा है कि रूस का है। और यहाँ पर जब यूक्रेन की सेना ने हमला किया तो ये रूसी सेना का जो ये टैंक गाड़ी है, वाहन है, ये इसके चपेट में आ गया यूक्रेनी सैनिकों के हमले के, और ये पूरे इस गाड़ी में आग लग गई। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ। आपको बता दें कि इस परिसर में रूस की सेना ने महीने भर तक अपना डेरा जमाया हुआ था और यहाँ पर अपने संसाधन लेकर टिकी हुई थी। जब यूक्रेन की सेना आने आई तो बहुत आक्रामक हमला यहाँ पर हुआ और फिर इस प्रकार की तबाही पूरे परिसर में हुई। ये देखिए ये हथियार है, ये आर्टिलरी लग रही है और देख सकते हैं आप आर्टिलरी का थोड़ा सा ढांचा बचा हुआ है और इसके भी परखच्चे उड़ गए हैं। इस प्रकार का हमला यहाँ पर हुआ था। एक और देखिए यहाँ पर आर्टिलरी जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है मलबा, और इन मलबों को देखकर आप अनुमान लगाइए कि यहाँ पर किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच यहाँ पर जमकर जंग हुआ। यहाँ पर एक संदेश लिखा गया है, हालांकि इसे समझ पाना थोड़ा कठिन है। ओजेरा गांव कीव प्रांत के होस्टमेल इलाके में है। यहाँ रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों में अपना ठिकाना बनाया था। 40 दिनों तक रूसी सेना ने घरों के सामान का इस्तेमाल किया। रूसी सैनिकों पर घरों में चोरी करने के आरोप है। यहाँ पर नल या किचन रहा होगा, सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा लगता है कि ये कोई मलबा है या खेत की जगह, कोई किसी का घर रहा होगा, अनुमान नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि अधिकतर लोगों की यहाँ पर जाने गई। यहाँ पर देखिए पशुओं को बांधने की जगह थी और शीशे से ढके हुए थे, लेकिन देखिए सब कुछ यहाँ पर नुकसान हो गया है। अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि जब धमाका हुआ तो ये पूरे शीशे यहाँ पर टूट गए हैं। यूक्रेन का आरोप है कि यहाँ से भागते वक्त रूसी सेना सब कुछ बर्बाद करके चली गई। बर्बादी के वो निशान अब भी चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। जोरा गांव जो कि यूक्रेन में होस्टमेल के नज़दीक एक गांव है और इस गांव में एक अच्छी खासी आबादी के लोग रहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अब पलायन कर चुके हैं, उनके घर रहने योग्य नहीं है। इस गांव में रूस की सेना लंबे समय तक काबिज थी और लंबे समय तक काबिज रहने के दौरान यहाँ पर कई लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ था। ये देखिए एक ऐसे ही घर में हम दाखिल हुए हैं। घर की हालत देखिए, ये आप प्रवेश द्वार देख सकते हैं, एंट्री गेट, और घर के अंदर देखिए जाते ही क्या किस प्रकार की तस्वीर है। सब कुछ टूटा हुआ, मलबा जगह जगह, ये हिस्सा गिरा हुआ है, दीवारें गिरी हुई हैं, हर जगह सिर्फ मलबा फैला हुआ है। कुछ आकार समझ में आता है कि यहाँ कमरे ऐसे रहे होंगे, लिविंग रूम ऐसा रहा होगा, लेकिन सब कुछ यहाँ पर नष्ट हो गया है। यहाँ पर भी देखिए ऐसा लगता है कि ये कमरे पूरी तरह से यहाँ पर नष्ट हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। देखिए पीछे कार है, ये कार थोड़ा सा एक ढांचा नज़र आ रहा है, कार जलकर राख हो गई है। इतने हमले हुए हैं इस परिसर में कि लोगों की जानें गई, सब कुछ, उनकी संपत्ति नुकसान हुई। अभी तक तो एक आधिकारिक आंकड़ा भी नहीं आया है कि लोगों को कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है या कितने लोगों की जान गई, क्योंकि जब युद्ध हुआ तो अधिकतर लोग इस इलाके से पलायन कर गए थे और अधिकतर लोग यहाँ से
सुरक्षित जगह चले गए थे, लेकिन जो लोग यहाँ रह गए थे वो रूसी सैनिकों के बंधक बनकर रह गए, महीनों भर तक बंधक बने रहे। और जब यहाँ से रूस की सेना पीछे हटने लगी तो कई लोगों की जानें भी चली गई। रूस की सेना जब पीछे हट रही थी, यूक्रेन की सेना दाखिल हो रही थी, दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त जंग हुआ और इस जंग में कई लोगों की जानें चली गई। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, अज़ोरा, यूक्रेन। आज की सनसनी में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।